गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। बेटा, हमारा बिजनेस में जो चैप्टर नंबर 18 चल रहा है, इमर्जिंग मोड ऑफ बिजनेस, यानी कि आउटसोर्सिंग ऑफ सर्विसेज या बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग भी हम उसे बोल सकते हैं। तो हमारा ये टॉपिक जो चल रहा है वो आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया। बेटा, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि हम जो भी वीडियोज़ आपको भेज रहे हैं, आप देख नहीं रहे हो उनको। सबसे इम्पोर्टेंट बात बता देता हूँ बेटा, उन वीडियोस को देखिए, रेगुलर देखिए, समझिए बेटा, पढ़िए उनको, क्योंकि आप पढ़ोगे तो ही आपको समझ में आएगा और पढ़ोगे तभी आपकी प्रॉब्लम्स आएंगी, अदरवाइज आपकी कोई प्रॉब्लम्स ही नहीं आएंगी। और प्रॉब्लम्स आना बहुत ज़रूरी है ताकि हमें पता लगता रहे कि आप बेटा पढ़ रहे हैं। तो बेटा पढ़ते रहिए, समझते रहिए, कोई टॉपिक किसी भी कंसेप्ट को मत छोड़िए। बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं अगर आप कोई टॉपिक छोड़ते हैं तो रेगुलर पढ़िए, रेगुलर समझिए, अपनी नोटबुक को भी बेटा बिल्कुल कंप्लीट रखिए। इन चीज़ों का खास तौर से ध्यान रखिए। चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं अपने टॉपिक पर आता हूँ कि हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था टाइप्स ऑफ बीपीओ। टाइप्स ऑफ बीपीओ, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग या फिर आउटसोर्सिंग ऑफ सर्विसेज। आउटसोर्सिंग ऑफ सर्विसेज, ये टॉपिक हम पढ़ रहे थे। हमने इसके 4 टाइप्स थे बेटा, 4 टाइप्स थे, जिसमें से हमने सबसे पहला जो टाइप उठाया था वो था फाइनेंशियल सर्विसेज। फाइनेंशियल सर्विसेज जो हमने लास्ट टाइम टॉपिक उठाया था। फाइनेंशियल सर्विसेज क्या होता है, मैंने बताया था आपको कि ये सर्विसेज वो सर्विसेज जिनका काम, जैसे बैंक हो गया, एलआईसी हो गई, यूटीआई हो गया, या कोई भी अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गया, जिनका काम लोन लेने का और देने का काम होता है, सर्विसेज प्रोवाइड करने का काम होता है, वो हमारी फाइनेंशियल सर्विसेज होती हैं। जब कोई एक कंपनी दूसरी कंपनी की हेल्प करती है, कोई भी देखो कंपनी का जो मैनेजर है या मैनेजमेंट है, उसको पैसों की ज़रूरत भी पड़ती है तो वो भी बाहर से ले सकता है, किसी बैंक से, किसी एलआईसी से, किसी अदर कंपनी से, या किसी अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, या हमारे पास पैसा है तो वो उधार दे भी सकते हैं। तो सबसे पहली बात आती है कि इसके अंदर सबसे 2 बातों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है। एक तो क्या रखा जाता है, एक तो फैक्टरिंग फैसिलिटी, फैक्टरिंग फैसिलिटी, और दूसरा ध्यान रखा जाता है मर्चेंट बैंकिंग सर्विसेज। मर्चेंट बैंकिंग सर्विसेज, मर्चेंट बैंकिंग सर्विसेज और फैक्टरिंग फैसिलिटीज। ठीक है, तो सबसे पहले जो फैक्टरिंग फैसिलिटीज आती है, ये बेटा फाइनेंस अरेंजमेंट की सबसे मॉडर्न सोर्स है। मतलब पैसा अरेंज करने का सबसे मॉडर्न सोर्स हमारे पास क्या आता है, फैक्टरिंग फैसिलिटी। अब इसका मतलब क्या होता है, अंडर दिस फैक्टरिंग एजेंसी मेक एडवांस मनी अवेलेबल टू द सेलर ऑन देयर क्रेडिट सेल्स एंड ऑल्सो परफॉर्म द जॉब ऑफ कलेक्टिंग पेमेंट फ्रॉम द डेप्टर। इनका काम क्या होता है कि भाई किसी को उधार माल बेचना, जिसके पास मान लो पैसा नहीं है नगद कुछ भी खरीदने के लिए, तो ये क्या काम करती है, उनको उधार पर माल बेचते हैं और टाइम आने पर उनसे पैसे कलेक्ट कर लेते हैं। देखो कई बार ये फैक्टरिंग फैसिलिटीज़ का मतलब यही होता है कि कोई सेलर्स जो होते हैं, जिनके पास ना कोई जो परचेज़र होता है, ठीक है, उनके पास नगद खरीदने के लिए हमारे पास सोर्सेज नहीं होते, पैसे नहीं होते, तो ये क्या करते हैं, सेलर्स को जो सेलर्स होते हैं ये क्या करते हैं कि उधार माल बेचते हैं और उसके बाद अपने पैसों की रिकवरी कर लेते हैं। A factoring agency gets some commission and interest for its services, and one does not need to invest much capital in credit sales in the business where the facility is available। जहाँ पर फैक्टरिंग फैसिलिटीज़ की अगर फैसिलिटी अवेलेबल है, वहाँ पर कोई भी कंपनी क्रेडिट सेल पर इन्वेस्टमेंट नहीं करती है। कहने का मतलब क्या है, अगर मैं क्रेडिट सेल पर अगर किसी को उधार माल बेच रहा हूँ तो मेरे पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसा नहीं रहेगा, क्योंकि मैं उधार माल बेच रहा हूँ, मेरे पास कैश ही नहीं है। तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने की फैसिलिटीज़ यहाँ पर प्रोवाइड नहीं होती है। मर्चेंट बैंकिंग सर्विसेज क्या होती है, कुछ साल पहले कंपनी had to perform all the activities connected with the issuing a shares and debentures
कुछ टाइम पहले क्या होता था कि बैंक, जब कंपनी के पास पैसा नहीं होता था प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए या बिजनेस को डेवलप करने के लिए, तो वो क्या करते थे, शेयर्स और डिबेंचर्स को इशू करके पब्लिक से लोन लेते थे, पैसा लेते थे। देखो ना, कंपनी, कौन सी कंपनी, मैंने आपको अकाउंट्स में पढ़ाया है कि कंपनी, ओनली पब्लिक कंपनी को अधिकार होता है लोन लेने का और देने का, ठीक है। एंड इस एक्टिविटी में क्या क्या इंक्लूड होता है बेटा, द प्रिपरेशन ऑफ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ प्रोस्पेक्टस, प्रिंटिंग एंड एप्लीकेशन फॉर्म। मैंने आपको पहले भी बताया था कि कोई भी पब्लिक कंपनी होती है, वो अगर उसको पैसों की जरूरत होती है तो वो क्या करती है, शेयर्स और डिबेंचर्स को इशू करती है या प्रोस्पेक्टस को इशू करती है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, उससे पहले के जो चैप्टर्स थे हमने पढ़ा था। तो पब्लिक कंपनी को ओनली अधिकार होता है शेयर्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, प्रोस्पेक्टस इशू करने का, जिससे कि उसको पैसों की जरूरत पड़ती है तो मार्केट से वो रिकवर कर सकती है। सेकंड आता है हमारे पास बेटा एडवर्टाइजिंग सर्विसेज। एडवर्टाइजिंग सर्विसेज, एडवर्टाइजिंग सर्विसेज, ये सर्विसेज कौन सी होती है, ये वो एजेंसी होती है जिनका काम क्या होता है कि एडवर्टीजमेंट करने का। देखो, हर कंपनी अपने सेल्स को प्रमोट करना चाहती है, अपनी सेल्स को बढ़ाना चाहती है, तो वो कंपनी क्या करती है, एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज को प्रमोट करती है। यानी कि अपने गुड्स को प्रमोट करने के लिए वो क्या करती है, एडवर्टीजमेंट, विज्ञापन देती है कि भाई किस तरीके से हम अपने प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट में बेचें, ऐसा क्या मीडियम अपनाएं जिससे कि हमारा प्रोडक्ट मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा बिके। तो ये कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करती है, एडवर्टीजमेंट, विज्ञापन वाली, ताकि जितना ज़्यादा अगर कंपनी विज्ञापन करेगी अपने प्रोडक्ट को लेकर मार्केट में, उसका प्रोडक्ट उतना ही ज़्यादा बिकेगा, लोग उतनी ज़्यादा डिमांड करेंगे, और जितनी ज़्यादा डिमांड करेंगे कंपनी की सेल बढ़ेगी, सेल बढ़ेगी तो कंपनी को मैक्सिमम प्रॉफिट भी होगा। तो ये सारी चीज़ डिपेंड करती है एक सेल्स को प्रमोट करने के मीडियम पर कि आप कौन से मीडियम को यूज कर रहे हैं, एक कंपनी कौन से मीडियम को यूज कर रही है। थर्ड आता है बेटा कोरियर सर्विसेज। कोरियर सर्विसेज, कोरियर सर्विसेज क्या होता है बेटा, आपको मैं पहले ही बता चुका कि हम कोई भी जो लेटर होता है, ठीक है, पार्सल होता है, कोई भी डॉक्यूमेंट होता है, इनका काम क्या होता है, ओनली कोरियर प्रोवाइड करने का। मतलब एक प्लेस से, वन प्लेस टू अदर प्लेस तक कोई डॉक्यूमेंट, पार्सल, लेटर, कोई भी चीज, हम मटेरियल एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम करता है, वो क्या होता है, कोरियर सर्विसेज होती है। यानी कि बीपीओ, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग की जो तीसरी सर्विसेज है वो है कोरियर सर्विसेज, जिनका काम क्या होता है, ओनली आपके जो डॉक्यूमेंट है, लेटर है, पार्सल है, कोई भी चिट्ठी है, वो एक जगह से दूसरी जगह तक वो पहुंचाने का काम करते हैं बाय द हेल्प ऑफ पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस के जरिए, उनकी हेल्प से हम अपने लेटर को, अपने पार्सल को, अपने डॉक्यूमेंट को, अपने एनी मटेरियल को हम एक जगह से दूसरी जगह हम उसको भेज पाते हैं। तो ये कोरियर सर्विसेज उनका काम होता है, कोरियर करने का। फोर्थ आता है बेटा आपका कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज। कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज, कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज क्या काम क्या होता है कि द कस्टमर इज कंसिडर्ड गॉड फॉर अ बिजनेस। देखो, हर बिजनेस, कस्टमर जो होता है हर बिजनेस के लिए एक भगवान का काम करता है। कहते हैं ना, कस्टमर इज अ किंग ऑफ मार्केट। कस्टमर एक मार्केट का किंग है कि जब तक मार्केट में कस्टमर नहीं होंगे हम किसको अपना गुड्स बेचेंगे। तो मार्केट में दो ही व्यक्ति होते हैं, एक तो कस्टमर होता है और एक सेलर होता है जो माल बेचने वाला होता है। दोनों का ही एक अहम योगदान है, जबकि कस्टमर का ज़्यादा योगदान होता है क्योंकि बिना कस्टमर के कोई सेलर किसको माल बेचेगा। तो हर सेलर क्या करता है कि कस्टमर को खुश करने के लिए उनको अच्छे अच्छे गुड्स प्रोवाइड कराता है, चीपर रेट पर अच्छी क्वालिटी के गुड्स प्रोवाइड कराता है। अगर कोई सेलर अपने कस्टमर को सपोर्ट नहीं करेगा, उसको सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करेगा, उसको अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करेगा, तो बेटा कोई कस्टमर उसके पास नहीं आएगा, उसके उस प्रोडक्ट की डिमांड नहीं करेगा। तो सबसे पहले कहने का मतलब कि हर कंपनी क्या करती है, एक ऐसी सर्विसेज भी बनाती है जो कस्टमर को सपोर्ट करे, मतलब कस्टमर को फ्री सर्विसेज प्रोवाइड करने का काम करती है, जिससे कस्टमर हमारे बने रहें, कस्टमर सेटिस्फाई रहे।
तो बेटा ये 4 टाइप्स थे, आप पढ़ लेना इनको अच्छे से, आपको समझ में भी आ जाएगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हमारा ये 18 चैप्टर भी हमारा खत्म हो जाएगा। इसको पढ़ते रहिए, समझते रहिए। तब तक के लिए बेटा जय हिंद, जय भारत।